प्यारे साथियों नमस्कार। मैं कौशिक नौगाई आपके अपने YouTube चैनल नो कन्फ्यूजन सर में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, आजकल हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में देख रहे हैं कि जो भाषा की मर्यादा है वो धीरे धीरे करके आपकी समाप्त हो रही है। कहने का मतलब आपका यह है कि लोगों ने भाषा को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया है। और सबसे गजब की बात यह है कि जो जितने गंदे तरीके से किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने जा रहा है कहीं पर भी, उसको उतना ही बड़ा नेम और फेम जो है लगातार मिलता चला जा रहा है। एक्चुअली ये टॉपिक आज मैं इसलिए आपके सामने जो है लेकर के आया हूँ क्योंकि अभी एक पिक्चर है जिनका नाम आदि पुरुष है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो रामायण के ऊपर जो है 100% आपकी बेस्ड है। और इसमें जो उनके डायरेक्टर साहब हैं और जो राइटर हैं मनोज मुंतशिर जी, उन्होंने कहा है कि जी आमतौर पर ये फिल्म बिल्कुल जो है फिल्म को शुरू होने से पहले उन्होंने कहा कि ये हूबहू जो है रामायण की डुप्लीकेट कॉपी है, बिल्कुल उनसे इंस्पायर्ड है और वही किरदार हैं और सब कुछ वही है जैसे पहले रामायण में दिखाया गया था। लेकिन साथियों, मुझे ये लगता है कि आज जो भाषा में गड़बड़ी हो रही है या जो भाषा की मर्यादा आपकी ख़त्म होती जा रही है, उसके पीछे मुझे सबसे बड़ा कारण पता है क्या लग रहा है? वो है आपका सोशल मीडिया का जम करके इस्तेमाल होना। अब सोशल मीडिया का जम करके इस्तेमाल कैसे हो रहा है या किन किन सेक्टर के अंदर हो रहा है, मैं एक एक करके आपके सामने जो है बताता चला जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आज अगर भाषा की मर्यादा खत्म हो रही है, लोग अपनी सीमाओं को लांघ रहे हैं, तो उसके पीछे का कारण क्या है? उसमें कहीं ना कहीं हम सारे लोग उत्तरदायी हैं, कहीं ना कहीं उसमें हमारी भी भूमिका है। मैं कारण नंबर फर्स्ट आपको बताता हूँ कि सोशल मीडिया, आपने देखा होगा हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी बात को पूरी दुनिया में पहुंचा सकते हैं। तो आजकल सबसे बड़ी समस्या आपकी ये हो रही है कि जो हमारा सोशल मीडिया है ना, तो सोशल मीडिया पर साथियों दब करके अश्लीलता का नंगा नाच हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि इतनी गंदी गंदी चीज़ें उसके अंदर परोसी जा रही हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें सामने रखी जा रही हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब तो मुझे ये लगता है कि पहला कारण यह है कि अश्लीलता जो है अपनी चरम सीमा को पार कर रही है। ये भी एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है जिसकी वजह से जो भाषा की मर्यादाएं हैं वो लगातार खत्म होती चली जा रही है। नंबर दूसरा कारण जो मुझे लगा कि अधनंगी जो तस्वीरें हैं, हाफ न्यूड जो फोटोज होती हैं अलग अलग प्रकार की, चाहे वो नायिकाएं हों, चाहे कोई कॉमन जो है जो भी हों, जो इस सेक्टर के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, तो अपनी अर्धनग्न तस्वीरें जो है जगह जगह सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड होती हैं। और गजब की बात यह है साथियों कि हम लोग जो है उनके ऊपर ज़बरदस्त कमेंट्स करते हैं, ज़बरदस्त लाइक करते हैं और आमतौर पर जो है लाखों लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में जो है उसके ऊपर उनके चाहने वाले होते हैं। ये बड़े अचरज की बात है। तो किस चीज़ को परोसा जा रहा है? एक गंदगी को लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया जा रहा है, लोग उसके ऊपर जो है अपनी जय जयकार कर रहे हैं, आमतौर पर उसके बारे में अपनी राय प्रकट कर रहे हैं। नंबर जो तीसरा मुझे लगा कि आज के दौर में जो आदमी जितना अश्लील है, जो जितना गलत बोल रहा है, जो जितना गंदा बोल रहा है, उसको उतना ही बड़ा नेम और फेम हम लोगों की तरफ से दिया जा रहा है। ये बड़े अचरज की बात है और बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि हम कारणों का उल्लेख नहीं करते। हम कहते हैं फलाने ने यार ये लिख दिया, फलाने ने वो लिख दिया। हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि बाजार के अंदर आजकल जो है लोग किस किस चीज़ को इंप्लीमेंट कर रहे हैं और किस तरीके से वो चीज़ें इंप्लीमेंट हो रही हैं। नंबर जो थर्ड है आपका कि गालियां देने वाले पहले कुख्यात हुआ करते थे साथियों, अब उनके साथ में एक वर्ड जुड़ गया, वो है विख्यात। विख्यात अच्छे कामों के लिए जाना जाता है ना आदमी, और कुख्यात जो है बुरे कामों के लिए जाना जाता है। तो आज के दौर में जो गालियां दे रहे हैं लोग, अलग अलग प्रकार के YouTube चैनल्स के ऊपर दे रहे हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर दे रहे हैं, उनको जो है खूब पैसे भी मिल रहे हैं, खूब उनको जय जयकार मिल रही है, लाखों उनके चाहने वाले भी हो रहे हैं, लाखों उनको जो है सलाम करने भी वाले हो रहे हैं। ये लंबी लंबी जो है आपके अलग अलग प्रकार की क्या रहती हैं, उनकी लिस्टें रहती हैं जिनमें उनके इतने फॉलोवर्स हैं, उनके इतने फॉलोवर्स हैं, इतने उन्हें लाइक करते हैं, इतने उनके चाहने वाले हैं। अब आप सोचिए इससे क्या होता है? इससे वो आदमी भी इंस्पायर्ड होने लग जाता है आमतौर पर, जिसका इनसे दूर दूर तक नाता नहीं है। उसे ये लगता है कि यार वो ऐसा कर रहा है ना, तो भाई मैं भी ऐसा करूंगा, मुझे भी नेम और फेम मिल जाएगा। ठीक। नंबर जो आपका नेक्स्ट पॉइंट मुझे लगा कि आमतौर पर गंदी गालियां और अश्लीलता परोसने वाले जितने भी लोग हैं, जो गंद से गंद बोलता है और अश्लीलता ज्यादा से ज्यादा परोस रहा है, उसको सुपरस्टार बना दिया साथियों हमने। उसको हमने नेम भी दिया, फेम भी दिया और इतने पैसे दे दिए कि वो बंदा कहता भाई साहब भाई इसी में जीवन है। और उसको फॉलो करने वाले बाकी लोग भी जो है वैसा ही करने का लगातार प्रयास करते चले जाते हैं। उससे जो अगला पॉइंट मेरे को ये लगा कि आमतौर पर बहुत सारे छोटे छोटे रील्स आपने इंस्टाग्राम के ऊपर देखे होंगे, वो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं साथियों। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ ये बिकॉज आई एम ऑल्सो अटैच टू द एजुकेशन, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति हूं। तो मुझे ये लगता है कि जो लोग 2.5 लाख 3 लाख रुपए बच्चों से फीस लेते हैं, और गजब की बात यह है
कि एक बैच में 250-300 बच्चे जो है आपके बैठे हुए होते हैं, उनके लिए किसी प्रकार की सुविधा का कोई ध्यान नहीं रखा जाता, और वो लोग अपने आगे सर टाइटल लेकर के घूमते हैं, फलाने सर, ढिमका सर। और आमतौर पर उनके ढेर सारे इंटरव्यू भी जो है टीवी चैनलों के ऊपर आते हैं, उनको जो है अप्रिशिएट भी किया जाता है, हजारों लाखों उनके चाहने वाले भी होते हैं। एक साहब हैं, वो 2000 बच्चे एक बैच के अंदर पढ़ाते हैं, 2000 बच्चे। नाउ यू कैन इमेजिन दैट हाउ इज इट पॉसिबल वन टीचर कैन टीच 2000 स्टूडेंट इन ए पर्टिकुलर वन टाइम। पॉसिबिलिटी है? आदमी सही से तो 20 बच्चों को, 30 बच्चों को, 40 बच्चों को बड़ी मुश्किल से डील कर पाता है बढ़िया तरीके से, अगर वो पढ़ा रहा है तो अब साथियों 2000 बच्चे जहां पर बैठे हो, आप इमेजिन कर लीजिए, कितनी मर्जी सुविधाएं आप प्रोवाइड करवा लीजिए, हर बच्चे का जो मेंटल एबिलिटी है वो अलग अलग प्रकार की होती है। सबको आमतौर पर एक ही जो लाठी है उससे हाँका नहीं जा सकता। लेकिन उन साहबों को बड़े बड़े कॉमेडी शो में बुलाया जाता है, उनको बड़े बड़े जो है टीवी चैनल वाले, न्यूज चैनल वाले उनको बुलाते, अरे सर आप इतना बड़ा मकाम आपने हासिल कर लिया। अरे आप ये तो देखो वो परोस क्या रहे, 2000 बच्चों को एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर टीच करना। और साथियों ये पता क्या है, ये सब किस लिए हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आधुनिकता के दौर में संसाधनों से परिपूर्ण होकर के हमने अपनी जिंदगी को जीना है, उससे ये कारण मुझे कुछ लगे ऐसा। नंबर अगला क्या है कि आमतौर पर इंस्टाग्राम के ऊपर गंदी गंदी रील्स देने वाले अलग अलग प्रकार की जो है यंग जो गर्ल्स हैं वो आ जाते हैं वहां पे बताने के लिए कि ये वो ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, बेड लाइफ ऐसी होनी चाहिए, बेड लाइफ वैसी होनी चाहिए, पत्नी से ये डील। व्हाट इज दिस? आप इमेजिन करिए। और उनको भाई साहब लाखों लाखों उनके ऊपर जो है लाइक्स होती हैं, लाखों लाखों उनके ऊपर कमेंट्स होते हैं। तो इससे ये लगता है कि हमारे समाज में से जो शर्म है, जो आपकी शालीनता है, जो आपकी विनम्रता है और जो भाषा की मर्यादा है वो लगातार खत्म होती चली जा रही है। मुझे ये लगता है कि हर किसी को ये लगने लग गया कि जितना गंदगी परोसोगे उतना जल्दी भाई नेम और फेम आपके सामने आकर के जो है खड़ा हो जाएगा, या आपके सामने आकर के जो है ना उतनी प्रसिद्धि आपको मिलने लग जाएगी। आई थिंक सो ऐसा भी होता आ रहा है लगातार। अब शायद जो आदि पुरुष है उसकी जो कहानी लिखी गई शायद इसी बात से लेके प्रेरित होकर के लिखी गई, क्योंकि शायद ऐसा लगा, अच्छा जो मनोज साहब हैं जिन्होंने डायलॉग लिखे हैं इसके, उनका ये मानना है कि 3 घंटे की फिल्म में 3 मिनट के अंदर ऐसे डायलॉग आ गए तो बाकी जो अदर डायलॉग हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, उनको भी तो अप्रिशिएट करो। मनोज जी आप बहुत अच्छे लेखक हैं और आप बहुत बढ़िया लिखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोई अगर ना समझ आदमी इस गलती को कर दे तो हमें समझ आता है कि चलो यार ठीक है, लेकिन आप जैसा बुद्धिमान आदमी, आप जैसा विद्वान आदमी अगर इस प्रकार की गलती करता है तो दुख होता है जान करके। दुख इसलिए होता है कि आप सपोला वहां बीच में लेकर के आ गए। आपने कहा कि साहब जो है ये बुआ का बगीचा क्या इसको तुमने समझ रखा है। आपने बोला कि जी आमतौर पर जो है कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, लंका भी जली तो तेरे बाप की, तो लंका तो बोला ही नहीं, जली तेरे बाप की बोल दिया। और जब आपसे पूछा गया कि सर आपने इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल क्यों किया, तो जी आपने उसमें दलीलें ये दी थी, नहीं जी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमने तो बहुत सारे कथावाचकों से भी यही सुन रखा है, और हमने तो साहब जो है जनरली सभी लोगों से जो है, जो हमारी नानी थी, दादी थी, उन्होंने भी हमें इसी, दादी और नानी ने कभी विभीषण के लिए सपोला शब्द का इस्तेमाल नहीं किया होगा, या हनुमान जी के लिए कभी ये नहीं कहा होगा कि उन्होंने ये बोला कि भाई कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, और जो है आग लगी तेरे बाप की और जली तेरे बाप की, ऐसा कभी जो है नहीं बोला होगा, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी के बाहर है, क्योंकि वो तो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हैं वो कभी। अच्छा फिर मनोज जी एक दलील और देते हैं, वो कहते हैं जी हर समय में अलग अलग रामायण लिखी गई। बिल्कुल मनोज जी, 300 से ज़्यादा रामायणें लिखी गई हैं, और कदम रामायण से लेके, वाल्मीकि रामायण से लेके और हनुमद रामायण से लेके जो अब दुनिया में अवेलेबल नहीं है उसके बारे में फिर कभी जिक्र करेंगे। तो आमतौर पर साथियों तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, लेकिन क्या उन्होंने भाषा की गरिमा को, तो उन्होंने अवधी भाषा का इस्तेमाल किया, लेकिन क्या उसमें भाषा की गरिमा को खराब किया गया? क्या किसी के मुंह से ऐसे असभ्य शब्दों का जो है इस्तेमाल किया गया? बिल्कुल भी नहीं। तो देखिए मैं समझ सकता हूं कि पैसे की चकाचौंध जहां पर हो जाती है, दौलत जहां पर आ जाती है, जो कनक है उसकी चकाचौंध जब वातावरण के अंदर फैल जाती है तो आदमी साथियों अंधा हो जाता है, और उसको सिर्फ एक ही मोटिव दिखाई देता है, एक ही चीज दिखाई देती है, और वो क्या दिखाई देती है कि हाउ आई गेट मोर एंड मोर मनी, ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमाऊं। तो और कोई जरिया है नहीं, कुछ ऐसा कर दो जो किसी ने नहीं किया तो भैया नेम और फेम मिल जाएगा। नेम और फेम तो साथियों नहीं मिलता, लेकिन बदनामी जरूर हो जाती है। और हमारे रामायण जैसे महाकाव्य में जिनको संस्कृतियां गढ़ी हैं, जिन्होंने आमतौर पर जिसके बारे में मतलब महाकाव्य ही इसलिए हुए हैं कि आप ये लगा लीजिए कि कब से लेकर के और कब तक आपका जो है प्रकरण आपका चल रहा है। आप इमेजिन कीजिए कि 1980 के दशक में रामानंद सागर साहब ने रामायण सीरियल बनाया था, तो
तो साथियों स्टेशनों से ट्रेनें रुक जाती थी, बसों पे, बस स्टैंडों पे बसें खड़ी हो जाती थी, जो व्यक्ति जहां होता था वहीं हो जाता था और कहता था जी जब सीरियल खत्म होगा देन हम जाएंगे भाई साहब, उससे पहले बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो ये सारा चमत्कार किस चीज का था? ये उन किरदारों का था, उस भाषा का था। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो महाभारत थी ना, उसमें डॉक्टर राही मासूम रजा साहब ने डायलॉग लिखे थे, मुसलमान थे, तो उन्होंने एक जगह प्रेम के बजाय प्यार लिख दिया। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन प्रेम एंड प्यार, कोई अश्लील तो नहीं है ना। तो यहां पर आकर के विवाद खड़ा हो गया, तो भाई साहब आपने प्रेम की जगह प्यार क्यों लिख दिया? तो आप अगर ऐसी अनर्गल भाषा का प्रयोग करेंगे तो कहीं से भी शोभनीय नहीं है। राम तो जहां पर हैं वहां पर हैं, उनको ना कोई वहां से डिगा सकता है, ना हिला सकता है, ना साथियों कोई राम को ला सकता है, ना कोई राम को भेज सकता है। वो तो श्री राम है, वो तो उनका तो कण कण में वास है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर वो विद्यमान नहीं है। हमारे आराध्य हैं, आप सबके आराध्य हैं, पूरा संसार उनको जो है 17 गुणों से लबरेज थे भगवान श्री राम। 17 गुण उनके अंदर थे, शरीर से लेकर के, और उनके अगर पूरा हम अंदरूनी पूरा व्यक्तित्व अगर देखें तो उसमें बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। फिर साथियों इसके बारे में मैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में आपको डिटेल दूंगा। लेकिन फिलहाल मेरा मनोज साहब से आग्रह है, ये प्रार्थना है कि प्लीज, आप बहुत अच्छा काम कर रहे थे पहले, लेकिन आपसे अनुरोध है मेरा बार बार कि इस प्रकार पैसे की चकाचौंध को ध्यान में आपने दलील क्या दी कि जी हमारे भारत का जो युवा है तो हम उससे कनेक्ट हो सके, इसलिए हमने आदि पुरुष में इस प्रकार के डायलॉग लिखे। एब्सोल्युटली रॉन्ग सर। ये देश भगत सिंह का है, ये देश चंद्रशेखर आजाद का है, ये देश सुभाष चंद्र बोस का है, ये देश राम प्रसाद बिस्मिल का है, और ये देश अशफाक उल्लाह खान का है। साथियों इस देश में 23 और 26 साल के बच्चों ने अपने देश के स्वाभिमान के लिए अपनी गर्दनें कटवा दी, फांसी के तख्ते के ऊपर झूल गए। क्या हमारे देश के युवाओं से हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि उनकी भाषा ऐसी होगी, वो ऐसी टपोरी भाषा का इस्तेमाल करेंगे? दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप साधारण भाषा से भी आम जन से कनेक्ट कर सकते हैं, आम पब्लिक से जुड़ सकते हैं। साथियों उसके लिए भाषा की टपोरीपन उसके अंदर लाना, फुटपाथ स्टाइल उसके अंदर लाना कहीं से भी उचित नहीं है। तो साथियों आपको मैं फिर प्रार्थना करता हूं कि इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि आमतौर पर ये एक संदेश तो हमें जरूर देती है कि भैया गलत चीजें नहीं परोसनी, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे गलत चीजों को हमने बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि इससे साथियों हम तो प्रभावित होते हैं, हमारा पूरा जो समाज है वो प्रभावित होता है। आप एक बात बताइए, एक छोटा बच्चा भी इंस्टाग्राम चला रहा है, बिकॉज दैट इज द वांटेड ऑफ मॉडर्न जनरेशन। हर किसी को, बच्चा रो रहा होता है मोबाइल पकड़ा देते हैं उसके हाथ में। आप इमेजिन करें अपने माइंड के अंदर कि वो भी इंस्टाग्राम चला रहा है, और उसके अंदर अगर ऐसी गंदी गंदी चीजें अगर उसके सामने रिप्रेजेंट होगी, वो बच्चा एक कोरा कागज होता है साथियों, उसके मानस पटल के ऊपर हम जो लिख देंगे वो जिंदगी भर उसके अंकित हो जाएगा। उसको बाहर हटाने के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए ऐसी कोई भी चीजें न परोसे आमतौर पर जिससे समाज के ऊपर बुरा प्रभाव जाता है। मैं कौशिक नौगाई कोई भाषण आपको नहीं दे रहा हूं, लेकिन साथियों जो चीज टीच करती है ना, जो अंदर से कचोड़ती है, तो चूंकि एक टीचर आदमी हूं, बोलने का काम है तो रहा नहीं जाता, बहुत दुख होता है, बड़ी परेशानी होती है। और मैं ये चाहता हूं कि इस प्रकार का जो साहित्य है, इस प्रकार की जो चीजें हैं, उनसे यार प्लीज खिलवाड़ न किया जाए, उनको उनकी वास्तविकता के अंदर रहने दिया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि साथियों, मैं बार बार आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी तो यार एक ही इल्तिजा आपसे रहती है, एक ही बार बार गुजारिश रहती है, एक प्रार्थना रहती है साथियों कि इसको मैक्सिमम शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जन जन तक इसको पहुंचाएं। और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो कम से कम अच्छा तो है, हम कोई गंदी चीज़ तो लोगों को नहीं दे रहे हैं, हम लोगों के सामने एजुकेशन का काम कर रहे हैं, और वो भी ऐसा कर रहे हैं जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कमाई का कोई जरिया नहीं है। अपने भी हम अगर बच्चे पढ़ाते हैं, ट्यूशन्स में अगर बच्चे पढ़ाते हैं, तो साथियों उनसे भी वो फीस लेते हैं हम जो एक गरीब से गरीब बच्चा जो है अफोर्ड कर सकता है, ऐसे पैसे। इसीलिए आज तक हमारे पास कुछ नहीं है, ना हमारे पास गाड़ी है, ना घोड़ा है, ना बंगला है, ना कुछ है, ना कुछ है, किराए के घरों में रहते हैं, बड़ी मुश्किल से अपना जीवन जो है यापन करते हैं, क्योंकि हमने माँ सरस्वती की हमेशा पूजा की है, उसके साथ में कभी भी व्यवसाय नहीं किया। तो इस वीडियो को मैक्सिमम आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साथियों पहुंचाएं, और मैं फिर इसका एक नेक्स्ट पार्ट लेके फिर आपके सामने उपस्थित हूँगा। आपसे उम्मीद करता हूं कि प्लीज हमारे ऊपर भी कृपा रखें, दया रखें। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ फिर दोबारा मिलते हैं। नमस्कार।